Friends, today we will discuss about adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix. Now, what is the adjoint of the matrix? Adjoint of the matrix. Adjoint of the matrix of a matrix which is a square matrix. Adjoint of a square matrix. Adjoint of the square matrix A is the transpose of the matrix Aij. कह रहे कि अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज होगा कौन सी मैट्रिक्स का? एक ऐसी मैट्रिक्स जो कोफैक्टर से बनी होगी, जो इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बनी होगी। उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और हमने उसके कोफैक्टर निकाले, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर of the element Aij. Here A is small, this is the element of the matrix A and this is the cofactor of that element Aij. अगर A हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर होगा। और एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट होगा ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का। कौन सी मैट्रिक्स का? एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि कोफैक्टर से बनी होगी, जो कि ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे, उनके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज व्हाट? इट इज इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स बनेगी कोफैक्टर से और उसका हमें क्या करना है? ट्रांसपोज। क्लियर? इसे डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड एज ADJ. ADJ means adjoint and of A matrix. Adjoint of A matrix is equals to what? It is the transpose of the cofactors of the element of the matrix A. A matrix के जो एलिमेंट्स होंगे Aij, उनका हम क्या करेंगे? उनके कोफैक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे और उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका हम करेंगे ट्रांसपोज, तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A. फॉर एग्जाम्पल, लेट द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 2 3 5। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है। क्लियर? नाउ व्हाट आर द कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स? व्हाट आर द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स? तो अगर हम निकालते हैं ए आई जे, कोफैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारा? -1 की पावर आई प्लस जे एंड देन एम आई जे। एम आई जे मीन्स द माइनर ऑफ द, वेयर एम आई जे का मतलब क्या था? माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। क्लियर? नाउ अगर हम निकालते हैं A11 तो क्या होगा? -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 + 1 कितना हुआ? 2। और इस एलिमेंट का माइनर कितना होगा? माइनर का मतलब कौन सी रो को डिलीट करना है, कौन से कॉलम को डिलीट करना है? हमें फर्स्ट रो को डिलीट करना है, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? 5। यानी इस एलिमेंट का माइनर है 5 और उसका कोफैक्टर भी कितना बनेगा? 5 ही बनेगा। फिर अगर हम निकालते हैं क्या भाई? अगर हम निकाल लें A12 क्या आएगा? -1 की पावर हो जाएगी 3 इंटू फर्स्ट रो छोड़ना है हमें, सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो हमारे पास क्या बचेगा? 3 और ये बन जाएगा -3। फिर आएगा हमारे पास क्या? A21 कितना आएगा? -1 की पावर हो जाएगी 3, सेकंड रो को छोड़ना है और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 2, यानी क्या आ जाएगा? -2। और A22 क्या होगा? A22 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 कितना हुआ? 4 इंटू सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1। यानी हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। यानी कि हमारे पास क्या हुआ? हमने कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया और कोफैक्टर क्या क्या है? फर्स्ट इस एलिमेंट का कोफैक्टर आया 5, इस एलिमेंट का कोफैक्टर आया -3, इस एलिमेंट का कोफैक्टर है क्या? -2 और इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है? 1। और यहाँ से हमने एक कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना दिया। इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना होगा? ट्रांसपोज करना होगा और जिससे जाके क्या बनेगा? एडजॉइंट बनेगा मैट्रिक्स ए का। यानी कि एडजॉइंट क्या बन गया? मैट्रिक्स ए का क्या बन गया भाई? 5। यहाँ पर ट्रांसपोज में क्या होगा? फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -3 यहाँ जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इस तरह से बन गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्लियर?
In this way, we can find the adjoint of the matrix A. Adjoint of the matrix A is the transpose of the matrix which is formed by the cofactors of every element Aij. Clear? For example, we have find the adjoint of the matrix A. Find adjoint of matrix A whose elements are 1, -1, 0, 2, -1, 1, 3, -2, and here we have +2. That this is the matrix A, and you have to find the transpose of the matrix A. Okay, so first we find the cofactors of this matrix. So Aij is equals to what? -1 raised to power I plus j into the minor of that element Mij. इस तरह से निकालते हैं हम कोफैक्टर. तो क्या होगा, सबसे पहले हमें निकालना है A11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 मीन्स 2. ओके, इनटू द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट रो छोड़ना है हमें और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है. फर्स्ट रो छोड़ दें हम और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, फिर हमारे पास बच जाएगा -1, 1, -2 एंड 2. इस तरह से पार्ट लिख लेंगे, हम डेटरमिनेंट लिख लेंगे. और फिर क्या होगा, -1 का स्क्वायर तो +1 ही हो गया, इनटू क्या बना भाई, -2 -+ 2 कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया. फिर आएगा हमारे पास A12 क्या होगा भाई, -1 की पावर तो हो गया 3. हमें फर्स्ट रो को छोड़ना है और सेकंड कॉलम को छोड़ना है. इन दोनों इस पार्ट को छोड़ दिया हमने, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 2 2 जा 4 -3 कितना बन गया, ये बन गया -1 और ये बन गया इनटू +1, यानी कि क्या बन गया, -1 बन गया. A13 निकालेंगे हम तो क्या होगा, -1 की पावर कितना, टोटल हो गया 4. और हमें क्या करना है, फर्स्ट रो छोड़ना है और थर्ड कॉलम छोड़ना है. फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम अगर छोड़ देते हैं तो बचेगा कितना, -4 माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना. तो ये हो गया 1 इंटू क्या, -1 क्या बन गया, -1 बन गया. फिर हम निकालेंगे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर में क्या आएगा, 2 और 1 टोटल कितना हुआ 3. हर बार नीचे तो -1 ही लिखना है, पावर में लिखना है दोनों का समीशन जो कि 3 हो गया. सेकंड रो छोड़ना है हमें और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, -2 -0 क्या बन गया भाई, -1 इंटू -2 दैट इज +2. फिर हम निकालेंगे A22 -1 की बार 2 + 2 कितना हुआ, 4 हो गया. सेकंड रो और सेकंड कॉलम को अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, 2 -0 क्या बनेगा, 2 -0. -1 की बार 4 हुआ 1 इंटू में कितना 2 कितना हो गया, 2 हो गया. फिर हम निकालेंगे A23 क्या आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, -1 की बार तो हो गया टोटल कितना 5. सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा भाई, -2 माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा. क्या बन गया, -1 इंटू +1 यानी कि क्या हो गया, -1 हो गया. A31 क्या होगा भाई, -1 की पावर तो हो गया 4. थर्ड रो छोड़ना है हमें, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, क्या बनेगा, -1 -0 यानी कि क्या बन गया, +1 इंटू -1 दैट इज -1. A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 रेज़ टू पावर 5. थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, इसको छोड़ दे तो 1 -0 हियर वी हैव -1 इंटू 1 दैट इज -1. फिर हम निकालेंगे A33 -1 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया. थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, -1 माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा. तो यहाँ से तो बना क्या, +1 और यहाँ भी क्या बना, +1. आंसर क्या आ गया, +1 आ गया. क्लियर. फिर देखिए क्या होगा, हमें एडजॉइंट से बनाना एक मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर से हमें बनाना एक मैट्रिक्स. तो कोफैक्टर्स कम लिख लेते हैं. फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर क्या था हमारे पास, 0, फिर है -1, फिर है हमारे पास फिर अगेन -1, देन वी हैव 2 -1, देन वी हैव -1 1 और इसका भी करना है ट्रांसपोज जिससे बनेगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A. So adjoint to the matrix A is equals to what, 0 -1 then 2 -1 and then we have -1 and +1. So this is the adjoint to the matrix A. Clear? First of all we have to find the cofactors और फिर हमें कोफैक्टर से बनाना एक मैट्रिक्स और हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोर्ट जिससे बनेगा क्या, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. क्लियर.
नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट। सिर्फ आपको याद रखनी है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए क्या क्या है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक है मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या होगा अगर हम ए मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट अगर ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए एडजॉइंट ऑफ ए से, या फिर हम क्या कह रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए किससे, ए मैट्रिक्स से, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दोनों क्या सदैव क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। हम अगर ए मैट्रिक्स हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो यानी प्री मैट्रिक्स हो, बी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा क्या हो पोस्ट मैट्रिक्स हो या सेकंड मैट्रिक्स हो, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए को प्री मैट्रिक्स मान लें और ए को पोस्ट मैट्रिक्स यानी कि बाद वाला मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स मान लें, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल आएगा। और ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन क्या है, एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, ऑफ ऑर्डर एन, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ऑफ ऑर्डर एन। तो ये आई एन भी ना क्या है, आई एन जो है ना वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी कितना होगा, एन होगा, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जितना मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा उतना ही आई एन मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा। क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ओवर एडजॉइंट। क्लियर। द सेकंड प्रॉपर्टी हियर इज एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास एक है, हमने क्या किया मैट्रिक्स ये हमें गिवन था, हमने इसका एडजॉइंट निकाल लिया और हमें निकालना है उसका डिटरमिनेंट। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। अभी मैंने बताया ना कि n क्या है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, वेयर n इज व्हाट, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए। Clear? Now the third property here is adjoint of A। हमने क्या किया, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन था, हमने उसका क्या निकाला एडजॉइंट। एडजॉइंट से भी एक मैट्रिक्स बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। हमने उस जो एडजॉइंट ऑफ ए बना, ठीक है, उस मैट्रिक्स का फिर से हमने क्या किया एडजॉइंट निकाला, तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2। जो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा, ठीक है, ए का जो डिटरमिनेंट होगा उसकी पावर किसके इक्वल, n माइनस 2 इनटू द मैट्रिक्स ए। क्लियर। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। हमने क्या किया, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और एक मैट्रिक्स है बी, हमने क्या किया पहले ए और बी का क्या किया प्रोडक्ट किया और फिर हमने इस मैट्रिक्स का क्या निकाला एडजॉइंट। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ बी हमें पहले लिखना है, इनटू में क्या एडजॉइंट ऑफ ए। अगर तीन है तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ ए का हम निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट, किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी जो आप एग्जाम में याद रख सकते हैं क्या, कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, a का डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है ना, तो जैसे a इंटू बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, a का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, तो यहाँ पर a का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल था, हमने पहले पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमारे पास था डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के इक्वल, तो ये बन गया किसके इक्वल, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की टोटल पावर कितनी हो गई 1 और यहाँ पर पावर कितनी है n माइनस 1, टोटल पावर हो गई n। क्लियर। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन adjoint of the matrix A. Clear? So now we will discuss some problems based on adjoint. For the matrix A,
ए मैट्रिक्स whose elements are cos alpha, minus sin alpha, sin alpha, cos alpha, 0 0 1 0 0. Verify that a into adjoint of a is equals to adjoint of a into a is equals to determinant of a into I n. N is here 3 into 3 means n is here 3. Okay, you have to verify this property for the matrix A. Now एडजॉइंट ऑफ ए को बनाने के लिए सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर. सबसे पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर्स. तो ए आई जे इज इक्वल टू व्हाट, -1 रेज टू पावर आई प्लस जे एंड देन एम आई जे, वेयर एम आई जे मीन्स द माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे. क्लियर. द A11 इज -1 की पावर हो गया 2. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमें छोड़ना है. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा ये वाला पार्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कोस अल्फा -0. कोस अल्फा -0 बिकम्स कोस अल्फा, +1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, कोस अल्फा. A12 क्या होगा, -1 की पावर 3. फर्स्ट रो छोड़ दें और सेकंड कॉलम छोड़ दें तो क्या बनता है, साइन अल्फा -0 मीन्स व्हाट, साइन अल्फा. देन वी हैव A13 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 4. फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 0 -0 दैट इज व्हाट, 0. A21 इज व्हाट, -1 रेज टू पावर 3. सेकंड रो छोड़ना है आपको, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है तो क्या बनेगा, माइनस साइन अल्फा -0 दैट इज व्हाट, माइनस साइन अल्फा है. सॉरी हियर वी हैव माइनस साइन अल्फा, यहाँ -1 है ना, यहाँ पर क्या बनेगा, इसका मतलब प्लस का साइन अल्फा बन रहा है. द नेक्स्ट एलिमेंट इज A22 -1 रेज टू पावर 4. सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपको छोड़ना है. सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा क्या, कोस अल्फा -0 दैट इज व्हाट, कोस अल्फा -0 बिकम्स कोस अल्फा, +1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, कोस अल्फा. देन वी हैव A23 -1 रेज टू पावर 5. सेकंड रो और थर्ड कॉलम अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके पास बनेगा 0 -0 दैट इज 0. 0 -0 बिकम्स 0 एंड 0 से मल्टीप्लाई करेगा, -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही रहेगा. -1 की पावर कितना हो गया, 4. थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, 0 -0 दैट इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0. A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 रेज टू पावर टोटल कितना हो गया, 3 और 2 हो गया 5. थर्ड रो और सेकंड कॉलम अगर आप छोड़ देते हैं, थर्ड रो और सेकंड कॉलम तो क्या बनेगा, 0 -0 दैट इज 0 ही बन जाएगा ये भी. और लास्ट एलिमेंट इज A33, लास्ट का फैक्टर इज -1 रेज टू पावर 6. थर्ड रो और थर्ड कॉलम अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा. कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बिकम्स 1. 1 into +1 becomes 1. Okay, so these are the cofactors of the elements of the matrix A. Now we will write the value of Aij. What is the value of Aij? Adjoints of A is equals to what, ट्रांसपोज. किसका ट्रांसपोज भाई, पहले मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या है हमारे पास, कोस अल्फा देन माइनस साइन अल्फा, ऐसे ही बनेगा. फिर क्या आएगा, 0. फिर क्या आएगा हमारे पास, साइन अल्फा. फिर क्या आएगा, कोस अल्फा, 0 0 0 1. और इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज. तो जिससे बनेगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऐसे ही बनेगा. फिर क्या लिखना है हमें भाई, हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तो क्या बन जाएगा, कोस अल्फा. यहाँ पर आएगा माइनस साइन अल्फा, हियर वी हैव 0, दिस इज साइन अल्फा, दिस इज कोस अल्फा, दिस इज व्हाट, 0 0 0 1, ऐसा बन गया. नाउ हमें क्या करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखना कितना आएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है हमें. ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है कोस अल्फा साइन अल्फा 0 0 1 माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर हमारे पास है कोस अल्फा, हियर वी हैव 0 एंड 0. अब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट. देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को नहीं करना है, पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है हमें फर्स्ट कॉलम से ना, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना. तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा,
तो फिर बनेगा हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड एलिमेंट से, और जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही बन गया। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा सेकंड कॉलम से तो क्या आएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, एंड देन वी हैव थर्ड एलिमेंट इज अगेन जीरो। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको थर्ड कॉलम से तो क्या आएगा, जीरो जीरो एंड देन अगेन जीरो। क्लियर। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो क्या आएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर आएगा माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, और फिर हमारे पास आएगा जीरो। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और फिर प्लस में जीरो। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो जीरो एंड अगेन जीरो। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, जीरो जीरो और अगेन जीरो। फिर आएगा जीरो 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 एंड देन वी हैव जीरो प्लस 1। ओके, एंड इन दैट वे वी हैव 1, this is what, this will cancel out, this is 0, this is again 0, this is 0, this is 1, this is 0 0 0 1, ऐसा बन गया हमारे पास। क्लियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। क्लियर। हमने क्या किया, a मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बन गया है ना। अब हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a से, देखते हैं कि क्या बनने वाला है ना। इसको इरेज कर दें हम कोफैक्टर एलिमेंट्स को। अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को किससे, ए मैट्रिक्स से। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कोस अल्फा, देन वी हैव साइन अल्फा, देन जीरो, देन वी हैव माइनस साइन अल्फा हेयर, देन वी हैव कोस अल्फा, जीरो 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 1 इंटू मैट्रिक्स ए दैट इज कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, देन वी हैव साइन अल्फा कोस अल्फा जीरो 1 0 0। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, साइन स्क्वायर अल्फा एंड देन वी हैव जीरो। ओके, फिर क्या होगा, कोस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ऐसा बन गया। फिर सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ओके, और थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो आ जाएगा, तो ऐड करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा हमें। फिर आएगा क्या, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा जीरो, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा जीरो, फर्स्ट रो को हमें थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो भी क्या बनेगा, जीरो, ऐड करने से बन जाएगा जीरो। अब सेकंड रो को हमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ से आएगा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और थर्ड एलिमेंट तो वैसे जीरो बन रहा है। फिर क्या होगा, सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया जाएगा सेकंड कॉलम से तो क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा बिकम्स प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, जीरो। अब इस सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी माइनस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई इंटू जीरो जीरो, कोस अल्फा इंटू जीरो जीरो एंड 1 इंटू जीरो बिकम्स जीरो, यानी कि आंसर क्या बनेगा, जीरो, यानी थर्ड एलिमेंट बनेगा सेकंड रो का जीरो। फिर क्या करेंगे, हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, जीरो प्लस जीरो बिकम्स जीरो, फिर क्या बनेगा, जीरो फिर जीरो और फिर अगेन जीरो, फिर क्या बनेगा, जीरो फिर जीरो और फिर क्या बनेगा, 1, ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या बना भाई, दिस इज व्हाट, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1, दिस इज कैंसिल आउट, दिस बिकम्स जीरो, दिस इज जीरो जीरो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1, दिस इज जीरो 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 1, ये बन गया। क्लियर, कोई डाउट है? हमने क्या देखा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है इक्वल। अब क्या ये डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू i3 की इक्वल है कि नहीं है, ये हमें देखना है। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, एक का डेटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, किसी एक रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लिया हमने, और देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, कोस अल्फा, प्लस का साइन है, प्लस माइनस प्लस, कोस अल्फा लिखा, इसके नीचे के एलिमेंट को छोड़ेंगे, यहाँ से आएगा क्या, कोस अल्फा माइनस जीरो, यानी कोस अल्फा ही हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा, ओके, इसके नीचे के एलिमेंट्स को देंगे छोड़, साइन अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन अल्फा माइनस जीरो यानी साइन अल्फा ही हो गया। थर्ड एलिमेंट जीरो पे एक्सपेंड करने से क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा, यानी कि डेटरमिनेंट क्या आया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि डेटरमिनेंट आ गया कितना, 1, डेटरमिनेंट 1 आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का।
हमें निकालना है सॉरी ए का डेटरमिनेंट, सॉरी 1 आ गया, हमें निकालना है ए का डेटरमिनेंट इंटू में I3, ए का डेटरमिनेंट 1 इंटू में I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, यानी कि जो कि होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और सभी एलिमेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम रहेगा। क्या तीनों इक्वल होंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एंड डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3, ऑल 3 आर इक्वल। ओके, given that A is a square matrix, A is a square matrix of order 3 into 3, A क्या है, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 into 3 है, एंड द डेटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 3, और A मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट कितना गिवन है हमें 3 गिवन है। क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A का डेटरमिनेंट, वी हैव टू फाइंड द डेटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, हमें क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए का क्या निकालना है, डेटरमिनेंट निकालना है। तो हमने क्या कहा था प्रॉपर्टी के अंदर कि एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, द एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट्स डेटरमिनेंट इज इक्वल्स टू डेटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू पावर n minus 1, हियर द वैल्यू ऑफ n इज 4, हियर द वैल्यू ऑफ n इज 3 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज डेटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, ए का डेटरमिनेंट कितना 3 minus 1, 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9, सो दिस इज द determinant of adjoint of A matrix। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The next question we have is A matrix is given as having elements are 1 2 3 5, A matrix के एलिमेंट्स हमें गिवन है, क्या गिवन है 1 2 3 और 5। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गिवन है हमें, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 2 0 1 और 5, 2 0 1 5। क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी निकालने तो हमें ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, बी मैट्रिक्स से, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं 2 0 1 5, तो ए बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा 0, सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा 5 × 2 10, देन वी हैव सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कॉलम से, तो क्या होगा 6 + 5 ऐसा बन जाएगा, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगा सेकंड कॉलम से, तो क्या होगा 0 + 25, तो ए बी मैट्रिक्स क्या बन गया हमारे पास 4 10 11 और 25। अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे इस मैट्रिक्स के, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी 1 1, जो कितना आएगा -1 की पावर 1 + 1 हुआ 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं तो बनता है 25 × 25 दैट इज इक्वल्स टू 25। ए बी 1 2 निकालेंगे, ए बी 1 2 -1 की पावर हो जाएगा 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देते हैं तो क्या बनता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ने से बनेगा 11, यानी बन जाएगा -11। अगर हम लिखते हैं ए बी 2 1, तो -1 की पावर बनेगा 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 10, और ये बन जाएगा -10। ए बी 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देते हैं तो बनता है हमारे पास 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। ओके, सो व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा भाई 25। ओके, यहाँ पर वैसे आना चाहिए, यहाँ पर क्या -11 और यहाँ पर क्या आना चाहिए -10 और यहाँ आना चाहिए 4, और इसका हमें करना है ट्रांसपोज करने से बनेगा क्या, यहाँ आ जाएगा 25, दिस इज -11, दिस इज -10 एंड दिस इज 4, ये बन गया ए बी का एडजॉइंट। अब हमें करना है एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा देखिएगा। अब देखिए आप अगर यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिए ए बी मैट्रिक्स का जो आपने एडजॉइंट निकाला, ये हमारा ए बी मैट्रिक्स बना था जिसके एलिमेंट्स थे 4 10 11 और 25। जब हमने इसका एडजॉइंट बनाया तो क्या हुआ, इन दोनों की वैल्यू में क्या हुआ
चेंज हो गया ना, ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ चला गया, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए और इन दोनों का सिर्फ साइन चेंज हो गया। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक से याद रखना चाहते हो, इन दोनों की पोजीशन हर बार चेंज हो जाती है 2x2 मैट्रिक्स के केस में ओनली, और इन दोनों का क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, पोजीशन चेंज नहीं होता है। क्लियर। तो अगर आप बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कुछ आपका ऐसा आएगा। क्या आएगा बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, क्या आएगा 5 यहाँ चला जाएगा 2 और यहाँ होगा 0 और यहाँ बन जाएगा -1। और अगर आप निकालते हैं एडजॉइंट कौन सी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का, तो क्या होगा, क्या आएगा, इन दोनों की पोजीशन हो जाएगी चेंज, यानी कि 5 यहाँ चला जाएगा 1 यहाँ चला जाएगा और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा -2 और -3 बन जाएगा। हमें एडजॉइंट ऑफ बी को मल्टीप्लाई करना है किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ बी को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आया कितना 5 0 -1 और 2, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास 5 -2 -3 और 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, दैट इज 25 + 0। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, यानी -10 + 0। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, यानी -5 -6, और फिर हमारे पास आएगा सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, यानी -2 + 2। तो इस तरह से बन जाएगा हमारे पास, क्या बन गया ये 25 देन -10, दिस इज -11 एंड दिस इज 4। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर। In this way we can solve the problems based on properties of adjoint